नमस्कार, जीवन ज्योति समाधान में मैं आपका स्वागत करता हूं आकाश अपने YouTube चैनल में। ओम कालिकाय नमो नमः। जय श्री राधे, जय बाके बिहारीलाल की। आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी, जो शॉर्ट वीडियो है वो संतान को लेके आपने देखी होगी। तो उसी के लेके आज मैं आगे प्रक्रिया बढ़ाता हूं। ठीक है, संतान को लेके आपको जैसे मैंने बताया कि कुंडली में यदि मेडिकल संतान के द्वारा प्राप्ति है तो आपको मेडिकल ट्रीटमेंट के ज़रिए से संतान की प्राप्ति होगी। यदि आपकी नॉर्मली तरीके से आपको संतान का सुख मिल रहा है, ग्रहों की मजबूत है, तो आसानी से आप कंसीव कर जाएंगे। संतान को लेके कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। परंतु यदि आपकी किसी ने कोख बांध दी है तो आपको संतान होना बहुत मुश्किल है। आपकी कुंडली में कितना भी अच्छा योग लगाओ संतान के सुख की प्राप्ति को लेके, पर वह संतान नहीं मिल पाएगी। तो उसके कई कारण होते हैं पता करने के भी, कि आपके किसी ने कोख तो नहीं बांध रखी। पहला तो तरीका आपकी नॉर्मल कुंडली से ही देख के पता चल जाएगा। कोई भी सही ढंग का एस्ट्रोलॉजर होगा वो आपकी कुंडली से देख के बता देगा कि हाँ जी आपकी कोख बंधी हुई है, तो आपको ये उपाय करके चलना पड़ेगा या कोख खुलवा के चलनी पड़ेगी, तभी आपको संतान के सुख की प्राप्ति होगी। दूसरा आपको मैं कहूँगा कि आपकी कुंडली में चीज़ें मजबूत हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यदि आपकी चीज़ें सब कुछ खराब हैं तो आपको टेंशन लेने की वाली बात होती है कि संतान के सुख को लेके। आपके लिए मैं कहूँगा कि चीज़ों को लेके देखा जाए तो संतान जैसे स्त्री की संतान नहीं हो पाती है, कोख बांधी जाती है, तो उसमें क्या होता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में प्यार तो होता है पर तनाव भी बहुत ज़्यादा होते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर कलेश होने लग जाएंगे, चीज़ों को लेकर दिक्कतें बनने लग जाएंगी। वो जितना भी एक दूसरे के नज़दीक आने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ दिक्कत होकर कलेश होने लग जाएगा, जिसके वजह से संतान उत्पत्ति में होने में दिक्कत हो जाएगी। दूसरा, एक संतान उत्पत्ति का जो प्रोसीजर होता है उसमें हस्बैंड वाइफ के बीच में काफ़ी लंबा लंबा गैप आ सकता है, जैसे 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का, 3 हफ्ते का या महीने महीने भर का गैप रह सकता है। तो ये कंडीशन होती है जब संतान की प्राप्ति के लिए जब हम प्रयास करते हैं और कोख बंधी हो तो हस्बैंड वाइफ के बीच में रिश्ते भी मजबूत नहीं हो पाते। एक हस्बैंड वाइफ को लेके संतान के प्रोसीजर के बीच में भी काफ़ी दिक्कतें और काफ़ी टाइमिंग लग जाता है। तो ये चीज़ें बनती हैं जिसमें स्त्री का जो रंग होता है वो भी कहीं ना कहीं डाउन रहता है, कहीं ना कहीं उसका मिजाज चिड़चिड़ा भी रहता है। वो कितना भी अपने आप को साफ करने की कोशिश करती है, पर वो कोख बंदी होने के कारण वो भी रंग डाउन रहता है, जिसमें उसके क्या होता है कि पेट में सूजन आना, दर्द रहना, एसिड बनना, गैस बनना, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बनती है उनको। इन तरीके की बीमारियां उसको लगी रहती हैं जब कोख बंदी होती है, तो उसको खुलवानी पड़ती है। उसके लिए उपाय करके चलने पड़ते हैं जिससे आपकी कोख खुल जाए। तो ये चीज़ों को लेकर आप प्रयास करते हैं तभी आपको संतान के सुख की प्राप्ति हो पाती है। जब संतान के सुख की प्राप्ति इसी तरीके से हो पाएगी, फिर यदि कोख बंदी है तो उसको खुलवानी पड़ती है। अब उसके खुलवाने के कई तरीके होते हैं। पहला, यदि आप वेद मंत्रों के द्वारा खुलवाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए चीज़ें पॉजिटिव बन जाएंगी, आसानी से फिर नॉर्मल तरीके से आपको प्राप्त हो जाएंगी। और यदि आप नहीं खुलवा पा रहे हैं तो आप संतान गोपाल का पाठ करें रोज़ाना। हस्बैंड वाइफ संतान गोपाल की पूजा करें। ठीक है, आप रोज़ाना करेंगे, उसके ठीक 1 साल तक कंटिन्यू बेस पे आप पूजा करें। 1 साल पूरा होने के बाद आप क्या करें कि आप लें जो है मेडिकल ट्रीटमेंट के ज़रिए से जाएं, जिसे आईवीएफ कहते हैं, टेस्ट टू बेबी भी कहते हैं, उस तरीके से जाएं। फिर आपको उस तरीके से आपको संतान के सुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि नॉर्मल प्रोसीजर से आपको नहीं हो पाएगी। नॉर्मल प्रोसीजर से आपको संतान के सुख की प्राप्ति के लिए आपकी कोख खुलवानी पड़ेगी, तभी हो पाएगी। और मैं आपको कहूँगा यदि आप ये करके चलते हैं तो हाँ, आपको संतान का सुख अवश्य ही मिलेगा, जिससे आपके जीवन को लेके काफ़ी खुशमिजाज बनाएगा। और यदि अधिक जानकारी जानने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया है, वहाँ से आप मुझे कॉल कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना, बेल आइकन करना ना भूलें, जिससे मेरी जो भी नई लेटेस्ट वीडियो वो तुरंत आपको मिलती रहे। ओम कालिकाय नमो नमः। जय श्री राधे, जय बाके बिहारीलाल की।